बंगाल में लगातार तीसरी बार टीएमसी की जीत ने एक बड़ा सवाल भी उठा दिया है और वो ये कि क्या अब राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी बनाम ममता के बीच खेला होगा। क्या बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावी नतीजों का अगले साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव पर कोई असर होगा। टीएमसी के दिन अब गिनती के ही रह गए हैं और ये बात ममता दीदी भी अच्छी तरह समझ रही है और इसलिए वो कह रही है खेला हो गए, खेला हो गए। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का देश की राजनीति पर गहरा असर पड़ने वाला है। असम में भले ही बीजेपी सरकार बचाने और पुडुचेरी में कमल खिलाने में कामयाब रही हो, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में ममता का खेला बीजेपी पर भारी पड़ गया। बंगाल में बीजेपी वैसे तो सीटें बढ़ाने में कामयाब रही, लेकिन सरकार बनाने की सारी उम्मीदें ममता को मिले सहानुभूति वोटों के आगे बिखर गयी। बंगाल में बीजेपी के न आ पाने से टीएमसी को ये कहने का भी मौका मिल गया है कि बंगाल के जनता ने बीजेपी को एनआरसी और सीएए के मुद्दे पर नकार दिया है। हालांकि बीजेपी प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी ही है। वहीं बीजेपी को घेरने के चक्कर में कांग्रेस और लेफ्ट ने अपनी मट्टी पलीत करा ली। इस चुनाव के बाद लेफ्ट का सितारा तो पूरी तरह से डूबता दिख रहा है। दूसरी तरफ ओवैसी और फुरफुरा शरीफ के मौलाना अब्बास सिद्दीकी मुस्लिम वोटों के बल पर खूब कूदे, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि बंगाल का मुस्लिम ममता के साथ है। ओवैसी के सारे प्रत्याशियों की तो जमानत तक जब्त हो गई। वहीं असम में दोबारा सरकार बनाने जा रही बीजेपी ने साबित कर दिया है कि एनआरसी और सीएए के लाख विरोध के बाद भी राज्य का आम मतदाता उसी के साथ है। बीजेपी पुडुचेरी के रास्ते पहली बार दक्षिण के किसी राज्य में सरकार बनाने का कारनामा भी करने जा रही है। हालांकि उसे केरल में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ये तो कहा ही जा सकता है कि बीजेपी के लिए दक्षिण का सियासी दरवाजा भी खुल गया है। खास बात यह है कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे अगले साल यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनावों की दशा और दिशा भी तय करेंगे। पंजाब छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में जहां बीजेपी के सामने सत्ता बचाए रखने और पंजाब में कमल खिलाने की चुनौती होगी, वहीं अंतर कलह से जूझती कांग्रेस को पंजाब को अपने हाथ से न खिसकने देने के संघर्ष से जूझना है। वहीं यूपी में जातिगत वोटों के भरोसे पर टिके कमजोर विपक्ष से ज्यादा उम्मीदें नहीं दिख रही, लेकिन मुस्लिम वोटर्स की हमेशा की तरह जीत हार में बड़ी भूमिका होगी। बहरहाल बंगाल चुनाव में खेला होबे का नारा खूब उछला। इसे ममता बनर्जी ने उछाला और पीएम नरेंद्र मोदी समेत दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी खूब खेला, लेकिन बंगाल गौरव के आगे सोनार बांग्ला का नारा कमजोर साबित हुआ और बंगाल की शेरनी ने खेला कर दिखाया। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी को फूटी आंख नहीं देखने वाली पार्टियां 2024 के लिए एकजुट होकर दीदी को अपना नेता कबूल करेंगी? क्या कोई इन सब दलों को जोड़कर अगले 2-3 सालों में एनडीए का विकल्प तैयार कर सकेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।